हमारी समस्या का ठीक है, समाधान नहीं आपका भी करेंगे, जवाब इन लेंगे। समस्याओं को समाधान नहीं। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं यूके से। शांति प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका। शांति प्रसाद जी, प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंचेंगे, कितनी उम्मीदें शीतकालीन यात्रा को लेकर, प्रदेशवासियों को लेकर, कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? देखिए काजल जी, भारत के प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे में हैं, पूजा अर्चना करेंगे और जिस तरीके से शीतकाल यात्रा को लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से उनकी यात्रा का स्वागत है। मगर उत्तराखंड की जनता जिस तरीके से परेशान है, आम जनमानस ये कह रहा है कि उत्तराखंड में सरकार मोदी जी के चेहरे को देखकर बनाई गई है। दूसरी ओर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सरेआम पहाड़ियों को गाली दे रहे हैं, वो भी सदन में, लोकतंत्र के मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आम जनमानस उनका विरोध कर रहा है कल इस बात को लेकर कि या तो प्रधानमंत्री जी बताएं कि प्रेमचंद अग्रवाल को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया, यदि नहीं किया तो क्या ये गाली प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिलवाई गई सदन में, और यदि नहीं है तो ऐसे बदतमीज व्यक्ति को जो मंत्री के रूप में बैठा है, नहीं, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, भाषा की मर्यादा। शांति जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। मेरी बात को खत्म होने दीजिए। नहीं, बात खत्म करिए, आप बात करिए, लेकिन भाषा की मर्यादा भी बनाए रखिए जरा। आप देखिए, आप एंकर हैं, अंकिता हत्याकांड पे मोदी जी कुछ नहीं बोलते, उत्तराखंड की बेइज्जती करते हैं तब ये कुछ नहीं बोलते। तो हमारा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप उत्तराखंड में आए हो, अब यात्रा का ले लीजिए, आप कह रहे हो कि उत्तराखंड में जो तीर्थाटन बढ़ेगा, अरे उत्तराखंड के टैक्सी ड्राइवरों पर तो पुलिस फर्जी मुकदमे लगा रही है। उत्तराखंड में तीर्थाटन में आने वाले या पर्यटन के लिए आने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कर 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 आपने हमारे व्यापारियों को परेशान किया है। यात्राएं बाधित होती हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री के आ जाने से यात्रा नहीं बढ़ रही है, यात्रा आदिकाल से हो रही है। मगर जब यात्री आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, जब उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता और जब वो हफ्ते तक देहरादून में, ऋषिकेश में और विकासनगर में फंसे रहते हैं, तब प्रधानमंत्री जी उसके लिए चलिए जवाब ले लेते हैं। शांति प्रसाद जी, जवाब ले लेते हैं आपकी बात का। कई सवाल आपके हो गए। हमारे साथ नवीन प्रशाली, बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि कई सवाल लगातार सरकार पर उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा है और इस दौरे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का तो यहाँ तक कहना है कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं उत्तराखंड को कुछ अभी तक नहीं दिया, इस बार भी उनको डर है कि कहीं कुछ ले ना जाए। जवाब दीजिए। देखिए काजल जी, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को तो ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी इतनी बार उत्तराखंड क्यों आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की अगर यात्रा मैं देखूं, पिछले अगर आप हिसाब लगाएंगे तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। और प्रधानमंत्री जी का दौरा कल का है और सौगात आज उन्होंने दे दी है 2000 करोड़ से ज्यादा का रोपवे, जो वहां पर बहुत जरूरी था हेमकुंड साहिब और उसके लिए। और तो इससे ज्यादा प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? पिछली बार आए थे 4000 करोड़ से ज्यादा की सौगात यहां पर दी थी। तो उत्तराखंड के विकास के लिए जो भी हो सकता है प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उत्तराखंड की सरकार कर रही है, ये उत्तराखंड की जनता भी जानती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद लगातार दे रही है। प्रधानमंत्री जी वही नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने केदारनाथ के प्रांगण से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है। तो इससे ज्यादा संकेत और किसी सरकार से स्पष्ट नहीं हो सकते। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के कितने मुख्यमंत्री यहां पर विकास के लिए को आगे लेके गए या कितने प्रधानमंत्रियों के कितने दौरे रहे। अगर शिषपाल बिष्ट जी ये बता दें कि 2 दौरे 3 दौरे करने वाले प्रधानमंत्री भी इनके कोई अगर यहां पर रहे हो तो बताएं, शिषपाल बिष्ट जी बताएं। शांति प्रसाद भट्ट जी अपनी गाथा कर रहे हैं। इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इनके पास सिवाय ईर्ष्या के कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी सफलता से क्यों चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तराखंड की हो, ये उत्तरखंड के विकास के इंजन को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, ये इनकी समस्या है। क्योंकि इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस प्रकार से यहाँ पर स्थायी रूप से चल रही है उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, वो लगातार कई सालों तक चलती रहेगी, कई टर्म तक चलती रहेगी। इनका नंबर नहीं आने वाला है। ईर्ष्या इस बात की काजल जी। शांति जी, ये नहीं बोलोगे कि गुजराती ठेकेदार, गुजराती बड़े बड़े बिल्डर बन गए, गुजराती सारे काम कर रहे हैं। कहते आप जो है क्या क्या बोल जाते हैं, आपको खुद ही पता नहीं चल रहा है। आप जब बोलते हैं तो क्या बोल रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा है। आप जब बोलते हैं कैसी भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसी मर्यादा आपकी है, ये आपके साउंड से झलक रहा है, ये आपकी ईर्ष्या है। आपका फ्रस्ट्रेशन इस कदर बढ़ गया है कि आपको लग रहा है कि देवतुल्य जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार यहाँ पर सत्ता में बैठा रही है, उससे अगले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हिलने वाली नहीं है। तो आपको लग रहा है कि आपका नंबर कब आएगा? तो आपका नंबर ही नहीं आना, ये फ्रस्ट्रेशन आपकी। ठीक है शिषपाल जी, ठीक है शिषपाल जी, ठीक है नवीन जी आती है। शिषपाल जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं क्योंकि विपक्ष इस समय बहुत सारे सवाल लेके बैठा हुआ। शिषपाल जी बोलिए।
देखिए काजल जी, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा